हेलो गाइस, आज हम लोग आईसीसी का जो है डबल एक्सटेंडेड लाइन वाला सेटअप था। जो पहला सेटअप था उसके अंदर हमारे पास खाली कुछ इस तरीके से एक लोज थे। इस तरीके से प्रेजेंट को क्या करती है, दोनों को स्विप करके दोनों के अंदर आ जाती है। यहाँ पर एक एक्सटेंशन लाइन लगानी है और दूसरी एक्सटेंशन लाइन हमें यहाँ पर लगानी है। प्रेस की अच्छी कैंडल क्लोजिंग चाहिए। उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे डाउट्स आते हैं। डाउट्स आने के बाद लोगों को क्या होता है कि किस लो को कंसिडर करें। अब प्राइस तो हमारे पास क्या करती है, वन वन पे ऊपर ये रहे कुछ इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से लो लग जाते हैं। इस तरीके से इस तरह अब क्या करना है, ये हमारे पास तीनों लो हो गए। अब हमें इसके अंदर इस पे भी एक्सटेंशन लाइन लगानी है, इस पे भी एक्सटेंशन लाइन लगानी है। अब प्राइस क्या करे, प्राइस अगर इन दोनों को नीचे की साइड ब्रेक करती है और ऊपर की साइड आ जाती है तो ये वाले जो दोनों ऊपर वाले हैं ना, इनका सेटअप बन जाएगा। इनका सेटअप क्या होगा, बन जाएगा। हमें यहाँ पर एंट्री ले लेनी है अपनी। अगर ऐसा नहीं होता, कैसे फिर करती है दूसरी। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसे तीन लोज बने हुए हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से, प्राइस क्या करती है, मैं फिर से बनाता हूँ। यहाँ पर प्राइस क्या करती है, ऐसे तीन लोज बने हुए हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास, ये देखिए तीन लोज बने हुए हैं और तीनों को नीचे की साइड ब्रेक कर देती है। फिर क्या करें हम लोग इस कंडीशन में, अब क्या करें। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, जो पीछे वाले स्विंग होंगे ना, उसी के अंदर प्राइस को आने देना है। अब इसको छोड़ देना है, ये हमारे पास किसी काम का नहीं है ऊपर वाला स्विंग। अब पीछे वाले दो स्विंग को हमें लेना है। पीछे वाले दो स्विंग को ले लिया, पीछे वाले दो स्विंग के अंदर प्राइस आ गई, हमें यहाँ से एंट्री लेनी है, इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। अब ये कंडीशन में प्राइस नहीं करती, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर लगा के इसका। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास बहुत सारे डाउट हैं मन के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से तीन स्विंग लग जाते हैं इस तरीके से। अब प्राइस क्या करती है, इन दो को ब्रेक डाउन करने के बाद ऐसे ऊपर आ जाती है। अब इस कंडीशन में क्या करें, इस कंडीशन में हमें कुछ नहीं करना। इन दोनों के ऊपर वाले के जो रिसेंट वाले होंगे उन पे हमें दोनों की एक्सटेंशन लाइन लगा लेनी है। क्या करना है, प्राइस को हमें इस जगह के ऊपर एंट्री लेनी है और इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगा लेना है। यह था पहला डाउट। दूसरे डाउट की तरफ जाते हैं हम लोग, दूसरा सेटअप किस तरीके से बनता है। अब दूसरी कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, ऐसे प्राइस ऊपर जाती है ऐसे ऐसे थर्ड लॉ बनाती है और प्राइस क्या करती है, तीनों को नीचे की साइड ब्रेक डाउन कर देती है। अब क्या करती है, प्राइस इन जो लास्ट वाले दो थे ना, उसी के अंदर आ जाती है। तो फिर क्या करना है हमें इस कंडीशन के अंदर, इस जो लास्ट वाले दो स्विंग थे ना, उस पे हमें एक्सटेंशन लाइन लगा लेनी है, अपनी एक्सटेंडेड लाइन लगा लेनी है। प्राइस उन जैसे ही उन लास्ट के अंदर इन लास्ट वाले इस स्विंग के ऊपर और इस स्विंग के ऊपर लगा लेनी है एक्सटेंडेड लाइन, लास्ट वाले दो के अंदर आएगी तो हम लोग वहां से एंट्री लेंगे और इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये है थोड़े से डाउट, और हम लोग चलते हैं डाउट की तरफ। हमारे पास क्या होता है, अब यहाँ पर इनवैलिड सेटअप किस तरीके से बनते हैं डबल एक्सटेंडेड लाइन वाले। हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से मैं आपको बाई की साइड दिखा रहा हूँ, सेल की साइड आप देखें। हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से प्राइस आती है, इन दोनों को फर्स्ट वाले को ब्रेक करती है, ऐसे चली जाती है। सेकंड वाले को क्या करती है, सेकंड वाले को हमारे पास फर्स्ट वाला क्या हो गया, यहाँ पर मैं दो एक्सटेंडेड लाइन लगा लेता हूँ अपनी। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट वाले क्या करती है, फर्स्ट वाले को ब्रेक डाउन देती है नीचे की तरफ, फिर ऊपर कैंडल क्लोज करती है कुछ इस तरीके से, सेकंड वाले को स्वीप करके चली जाती है, ब्रेक नहीं करती, नीचे की साइड ब्रेक नहीं करती, स्वीप करके चली जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इनवैलिड सेटअप हो गया। ये दो लॉज की बात हो रही है, इनवैलिड सेटअप हो गया। अब हमारे पास एक और कंडीशन आती है इसके अंदर। हमारे पास क्या होता है, ऐसे पास जो थर्ड वाली कंडीशन होती है उसके अंदर हमारे पास कैसे होता है, ऐसे दो इस तरीके से हमारे पास अब यही वाले तीन इक्वल लॉज लगे हुए हैं। अब प्राइस क्या करती है, इन दो को ब्रेकआउट करती है, दो को नीचे की साइड ब्रेक डाउन दे देती है
और जो थर्ड है उसको स्वीप कर देती है कुछ इस तरीके से। इस वाले लो को प्रेस क्या करती है, विंग मारती है, ऐसे स्वीप करके ऊपर की साइड चली जाती है इस तरीके से। इसको क्या करती है, स्वीप कर देती है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करें, तो इस कंडीशन में इन दो का सेटअप पूरा हो चुका है। ये थर्ड वाला था ना, ये अब इनवैलिड है। ये वाला जो केस है ना, ये वाला हमारे पास इनवैलिड है। क्या किया प्रेज ने, इन दो का प्रॉपर तरीके से ब्रेकडाउन दे दिया नीचे की साइड, और दो के अंदर आ गई है, इसको स्विप कर दिया। तो अब ये वाला हमारे पास लो काम का नहीं रहा। अब ये रिसेंट वाला हमारा सेटअप बन चुका है। आप लोग क्या करेंगे, रिसेंट वाले को प्ले कर लेंगे 1:1 के साथ। अब हम लोग थोड़ा सा इस सारी चीजों को चार्ट के ऊपर देखते हैं। चार्ट के ऊपर वन के ऊपर गोल्ड पे हमें किस तरीके से नजर आते हैं। इस चीज, एक और चीज का हमें यहाँ पर किस चीज का ध्यान रखना है कि जब ये बने तो प्रॉपर तरीके से अप साइड भी प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन और डाउन साइड भी, वो मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। हमारे पास यहाँ पर क्या है, M1 के ऊपर हम लोग आते हैं। हमारे पास क्या है, एक और चीज भी इसके अंदर समझ लें। एक और चीज क्या है इसके अंदर, अगर हमारे पास क्या है, बाय की लास्ट, अब हमने क्या किया, हमने इस जगह के ऊपर हमने क्या किया, हम अपनी पहली एक्सटेंडेड लाइन, एक्सटेंशन लाइन यहाँ पर लगा लेते हैं। यहाँ पर लग गई। अब दूसरी एक्सटेंशन लाइन लगाने पर जो लो होता है, आप लोग वहां पर कंफ्यूजन आती है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने एक हल निकाला है इसका। इसका हल क्या है कि जो लास्ट की बाय की कैंडल है, अगर उसका लो ब्रेक हो जाए तो हम लोग उसको भी एक लो मान सकते हैं। बाय की लास्ट कैंडल का, अब ये बाय वाली है, इसका लास्ट कैंडल क्या हुआ, इसका लो स्वीप हो रहा है, कोई बात नहीं, तब भी हमारे पास ये सेटअप बन रहा है। अगर यहाँ पर एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पर अच्छी सी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट के ऊपर। अब हमारे पास ये देखें, अब हमारे पास ये तीनों लो हो गए। ये लो हो गया हमारे पास पहला ये वाला, तो दूसरा हमारे पास ये वाला हो गया, तीसरा हमारे पास ये वाला हो गया। अब इस कंडीशन में क्या करें, इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें ये देखना है। अब पहले तो वो रिट्रेसमेंट वाली बात मैं आपको समझ, अब देखें यहाँ पर बाय की लास्ट कैंडल कौन सी है हमारे पास, बाय की लास्ट कैंडल ये वाली भी हो सकती है। यहाँ पर भी एक इक्वल लो लगे, हाइज लगे हैं, डबल टॉप। बाय की लास्ट कैंडल ये वाली, इसका लो ब्रेक हो जाए, वहां पर ऐसे स्विंग बन जाए, तो हम लोग उस स्विंग कंसिडर करते हैं। अब देखें बाय की लास्ट कैंडल ये वाली थी, इस लो को अब लोग हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाय की लास्ट कैंडल का लो ब्रेक ही नहीं हुआ। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, इस लो को अब लोग हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ये हुआ बाय की लास्ट कैंडल का अच्छे तरीके से लो ब्रेक किया और दो एक लो बन गया। अब हमारे पास इस तरीके से कुछ थ्री के लोज बने हुए हैं। अब हमारे पास क्या करना है, अब हमें देखना है कि तीनों के अंदर प्राइस अब तीनों को ब्रेक डाउन देती है या दो को। प्राइस ने क्या किया है, इन दो को अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन किया है। यहाँ पर विक्स है, कोई मसले की बात नहीं है, यहाँ पर भी विक्स है, कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पर अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन दिया है, लेकिन ऊपर की साइड विग मार दी है। ये देखें, स्कैंडल को विग है ना, विग है लेकिन बड़ी वाली विग है। इतनी विग हमें कंसिडर नहीं करनी, हमें अच्छी कैंडल चाहिए। फिर दोबारा गई, अच्छे तरीके से तीनों को स्वीप किया। तीनों को स्वीप करने के बाद इस कैंडल ने तीनों के ऊपर क्लोजिंग कर दिया। अगर दोनों के ऊपर कर देती, यहाँ पर क्लोज दी, तब भी हम लोग एंट्री लेके इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते थे। अब ये वाला ऊपर वाला लो, तभी तब इस कंडीशन में हमारा ऊपर वाला लो क्या हो जाता, इनवैलिड हो जाता है। इसको हम लोग खत्म कर देते हैं, नीचे वाले दोनों को प्ले कर लेते हैं। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, इन तीनों के ऊपर ब्रेक डाउन कर दिया प्रेज ने। तो हमें क्या करना है, यहाँ से एंट्री, इसी के नीचे स्टॉप लॉस 40-50 पे 1:1 हमें ले लेना है कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर 1:1 अपना प्लान कर लेना। यहाँ पर इजीली हमारा 1:1 टारगेट हिट होता है। अब हमें यहाँ पर एक और सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप लोग इसको कंसिडर नहीं कर सकते कि ये वाले और ये वाले लो लगे हुए हैं या ले वाले लो लगे हुए हैं। इसको आप लोग कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है, कोई भी बड़ा खास किस्म का लो नहीं लगा हुआ। अच्छा सा अगर लो है वो भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये वाले इक्वल लोज लगे हुए हैं, ये देखें, ये वाले क्या है, ये वाले एग्जैक्ट इक्वल लोज है हमारे पास। देखें इसको, हमारे पास क्या है, ये देखें, ये क्लियर नजर आ रहे हैं हमें इक्वल लोज है। ये देखें, यहाँ पर प्राइस ऐसे आई, ऐसे लो बनाए, ऊपर गई, दोनों को नीचे की साइड ब्रेक डाउन दिया, ऊपर आ गई।
अब ये देखें, ये पहले वाले को विग मार दिए, ऊपर चली गए। तो विग नहीं, हमें बॉडी की, अच्छी बॉडी की क्लोजिंग चाहिए पहले के अंदर। पहले के अंदर क्या करें, वो इनवैलिड सेटअप होगा। अच्छी यहाँ पर ये सेट कैंडल क्लोज करती, और यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है, यहाँ पर ऐसे विग मार देती, तो हमारे पास ये वाला सेटअप इनवैलिड होता। और ये सेटअप फिर चला भी है वाला शोन, आप लोग देख सकते हैं इसका रिजल्ट। अब आप लोग इसको भी क्लोज कंसिडर कर सकते हो, किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। अब इसको भी कंसिडर कर सकते हो कुछ इस तरीके से हमारे पास। फिर ये प्राइस, अब इसको आप लोग कंसिडर नहीं कर सकते, बीच वाले को, एक सिंगल कैंडल ने इक्वल लो बनाया है। किस वाले को, इस वाले को आप लोग मार्किंग इसको नहीं कर सकते। अब इस पे एक एक्सटेंडेड लाइन लगेगी, और इस पे एक्सटेंडेड लाइन लगेगी, दोनों का ब्रेक करती, दोनों के अंदर रहती है, हम लोग बाहर रहते हैं। और चलते हैं हम लोग कुछ चार्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, बैक टेस्ट करने की। अब हमारे पास इसका एक और कंडीशन भी इसके अंदर हमारे पास आती है। ये देखें, 1 मिनट के ऊपर ये वाले लोज और ये वाले लोज भी लगे। ये क्या है, ये आपस से बहुत ज्यादा नजदीक दूरी पर है। ये काम तो कर गए हैं, ले देखे ना, काम तो कर गए हैं, लेकिन ये बहुत दूरी पर है। इतना दूर भी हमें नहीं चाहिए, हमें नजदीक ही क्यों लोज है। ये काम तो कर गए, दोनों के ऊपर ब्रेक डाउन दिया और दोनों के नीचे आ गए। ट्रेड तो चलिए, लेकिन इतना दूर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए पास के। पास वाले बहुत अच्छा काम करेंगे, दूर वाले नहीं चाहिए। 1 मिनट के ऊपर, और हम लोग चलते हैं सेटअप करने की कोशिश करते हैं। हम लोग यहाँ पर चलते हैं। अब देखें, इस कंडीशन में हमें क्या करना है। इस कंडीशन में हमारे पास ये वाले सारे किलोज आए हैं। ये देखें, ये किलोज है, ये किलोज है, ले थोड़ा इससे बड़ा है, फिर एक को स्विप किया, फिर इससे। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, पहले तो हमें अपनी एक्सटेंडेड लाइन लगानी है, जो ये वाला है। ये वाला को ब्रेक ही नहीं हुआ, और ये वाला है। इससे ऊपर वाला कौन सा है, ये वाला हमें। इससे पहले वाला क्यों लिया, क्योंकि इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। अब ये सेटअप बना ही नहीं, तो हम लोग इसको ट्रेड नहीं करेंगे। ऊपर वाला अच्छे तरीके से ब्रेकआउट नहीं होता, नीचे वाला ये हमारे पास इनवैलिड सेटअप बन गया। इसको विग नहीं मारी, पहले वाले को ब्रेकआउट किया अप साइड, ये हमारे पास एक इनवैलिड सेटअप है। उसके बाद हमारे पास M1 के ऊपर कुछ और एक लोज आप लोगों को दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारे पास, अब ये वाला सेटअप देखें, ये वाला सेटअप बना हुआ है हमारे पास इस तरीके से। आप लोग इस इक्वल लोज को ले सकते हैं दोनों को। अब प्राइस ने क्या किया है, जो सेल की लास्ट कैंडल है इसके ऊपर विग मार दी है। अब हमारे पास ये इक्वल लोज किस तरीके से है, ये रिसेंट इक्वल लोज है, ये क्लियर है। ये देखें, हमारे पास क्लियर इक्वल लोज है। प्राइस ऐसे नीचे गई, नीचे गिरने के बाद दोनों को अपसाइड ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद सेकंड कैंडल ने अंदर क्लोजिंग दी, यहाँ से सेल है, इसी विग के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। हमें प्राइस ने डराया है, लेकिन ये हमें टारगेट दिया है। ये बहुत अच्छा टारगेट मिल रहा है, आप लोग इसके ऊपर काम करेंगे तो। हमारे पास सेल कहाँ से लेनी है, यहाँ से सेल लेनी है, इसी के ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। 100 पिप का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो हमारा जो 1:1 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। लेकिन अगर अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से गिरी है तो फिर ये काम होता है। 100 पिप के स्टॉप लॉस के साथ 300 पिप्स की मूव कैप्चर्ड। चलो आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं इस चार्ट के ऊपर।